Jag borde höra på ritar och henne kall fjärs hos masse. så. गाय के इस चिन कहेंगे इसको, तो चिन को इस तरह मैं इसको मसाज देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जूतों का जो ये लेस है वो उतर चुका है, ये देखें। तो इसको मैं बांधती हूँ और फिर मैं मुती को कि वो दत पसंद है नहीं। अभी मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको जी आज का सुबह सुबह का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अभी पहाड़ों से निकलने लगी है बहुत ही प्यारी सी धूप और रात को हो रही थी हमारी तरफ बारिश। तो अभी भी आप ये देख सकते हैं मौसम थोड़ा बहुत अबर आलूद है और मुझे लगता है आज दिन को भी हमारी तरफ हल्की फुल्की बारिश होगी। और बारिश होते ही जैसे कि आपको पता है कि मौसम एकदम से चेंज होता है और अभी काफ़ी ठंड है। सुबह सुबह आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। बच्चे अभी उठे हैं और ये नाश्ते में मैंने पराठे बनाए हैं। तो फिर अब मैं चाय बनाने लगी थी और चाय बनाने के लिए मुझे गाय का दूध चाहिए था। गैस पे चाय चढ़ा के नीचे मैं गई थी मवेशी खाने और फ्रेश गाय का दूध लेके जी मैं अभी पहुंची हूँ। तो अंदर जाती हूँ, जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ। अपना नाश्ता करके जी स्कूल की तरफ निकलेंगे और जल्दी इसलिए क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे लिए आज काम है। आज मुझे आगे खेत की तरफ जाना है, लाज़मी वाला जी काम है। वो क्या काम है आपको बस थोड़ी देर में बताती हूँ। बच्चे लेट ना हो जाए तो जल्दी से ऊपर जाती हूँ और गर्मा गर्म जी बच्चों के लिए बनाती हूँ चाय। और ये जल्दी अपनी तैयारी मैंने की है और भाग रही हूँ आगे खेत की तरफ। गाय का दूध दो के दूध ले जाके आहिल के पापा को मैं दे के आई। तो बहुत ज़्यादा भाग के मैं आई हूँ, तो इसलिए मेरी सांस भी फूल रही है, मैं थक भी गई हूँ। तो आहिल के पापा को गाय का दूध मैंने दिया और आज आहिल के पापा नाश्ता बनाएंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रात को बारिश हुई है तो बारिश का पानी थोड़ा बहुत यहाँ पे जी नज़र आ रहा है और वो उन पहाड़ों से प्यारी सी धूप निकल चुकी है। और अपना नाश्ता मैं इंशाल्लाह जिस काम से मैं जा रही हूँ वो काम करूँगी, फिर आके आराम से अपना मैं नाश्ता करूँगी।
सुबह अच्छी खासी ठंड होती है और इसलिए हमारे गांव में हर किसी के घर पे बुखारी है, देसी अंगीठी है। तो अभी मैं देख रही हूँ हर किसी के जी छत से बुखारी का धुआं मुझे नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह का ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और साथ में जी आंखों को ठंडक मिलती है ये हरियाली देख के। तो ये सेब का छोटा सा बाग है, कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। और ये जी 2 रास्ते हैं, मैं इस शॉर्ट रास्ते से निकली हूँ ताकि खेत में जल्दी पहुँच सकूँ और अपना लाजमी काम जल्दी मैं कर पाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है और यहाँ से मैं जब भी मुझे थोड़ी जल्दी होती है तो इस रास्ते से मैं जाती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन खेत हम पहुंचने ही वाले हैं और आज मेरी अच्छी खासी वॉक हो गई। और ये तकरीबन बस मैं पहुंच गई। आहिल के स्कूल के पास ही हमारा खेत है और घर से खेत तक तकरीबन 30 से 35 मिनट पैदल चल के जी 30 से 35 मिनट हमारे लग जाते हैं पैदल। तो तकरीबन मैंने टाइम देखा था घर से निकलते वक्त और 25 मिनट में मैं पहुंच गई हूँ अपने जी खेत। और आहिल के पापा का जी स्कूल जाना था तो इसलिए नाश्ता जो चाय बनानी थी, पराठे तो खैर मैंने बनाए हैं, तो बच्चों को तैयार करके चाय पिला के स्कूल भेजना आज आहिल के पापा की ड्यूटी है और ख़ुद भी अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। और ये अगर छुट्टी होती आहिल के पापा की तो ये काम आहिल के पापा का था जो आज मैं करने के लिए निकली हूँ। और ये जी बैकग्राउंड में ये खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें कितना प्यारा लगता है। और ये जी हमारे खेत हम पहुंच गए हैं। तो आज सुबह थी जी हमारी पानी की बारी, तो यहाँ पे अम्मी लोग पानी सैराब करने लगे हैं और ये हमारे खेत में भी पानी ये लगाया है। और वहाँ नीचे अम्मी अपने खेत में पानी सैराब कर रही है। ये देखें, ये अम्मी लोगों का है और ये जी हमारा है। शो जो कहाँ ठंगो तुनु अने सिठंग जो स्पीड वेग सिवा आज जगह नहीं बार एच योर से ना थरेनी
और ये अम्मी ने यहाँ पे जी आलू की काश्त की है। यहाँ पे अब पानी सैराब कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं आलू यहाँ पे जी अभी निकलने लगे हैं। यशो अम्मी, खुदा हाफिज। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम हो गया और आहिल के पापा स्कूल जाने से पहले यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है। आगे तक मुझे बाइक पे छोड़ेंगे। Wow, jal tiam dan ten Said ganu walain bod ni kewatu. Kha khanwa. Syukur Set na. वो syukur jek ban देख shantan रहे ठीक है Ha, set Paso khanwa. khatika dbene way ro lelo shunta Lenos ne bas ne ga barabar the je gute hiwer pari tar ho the ne. Kal kiya susma se. chaso Wow, ya bu cha ki bu jak Oh. bas Ba e the na west re barabar the wei barabar the wa susne dan to walain bas bod to chup the. de ton thena Awa wei boda no. Bidding. Wei. Wo ga first time see. Ajin tene yaar. आटे मारो शेर टच तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह की एक्टिविटी आपने देखा, अर्जुमन खेत गई थी क्योंकि मुझे आज लाजमी जॉब पे जाना था, तो मैं तो कर लेता लेकिन फिर जॉब के लिए मैं लेट हो जाता। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिला जाते हुए मैंने देखा टाइम था, तो फिर अर्जुमन को वापस ला के छोड़ दिया जी। तो बस मैं यहाँ से आगे की तरफ उसके लिए निकल जाता हूँ। शो अल्लाह हाफिज। शो अल्लाह हाफिज। तो ये जी आहिल के पापा निकल चुके अपने स्कूल की तरफ, और यहाँ से आप व्यू चेक करें, दरिया की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत मंज़र दिल को सुकून देता है। और सुबह बड़ी परेशान होके जल्दी मैं जा रही थी आगे खेत की तरफ, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वहाँ पे जो हमारे छोटे देवर हैं वो और अम्मी मिलके हमारे खेत में पानी सैराब कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे जाके मुझे सुकून मिला, क्योंकि पानी वहाँ पे वो तकरीबन उन्होंने देवर ने और जी अम्मी ने पानी तकरीबन सैराब किया था, और मज़ीद अम्मी के आलू और क्यारियों में थोड़ा सा पानी हम लोगों ने सैराब किया। थोड़ी सी मैंने मदद की। फिर उसके बाद आहिल के पापा आ गए और दोबारा मैं घर भी पहुँच गई, और मैं दोबारा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई। और बच्चों की मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी,
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आहिल के पापा इस तरह सुबह सुबह की जो एक्टिविटी होती है, सुबह सुबह के जो काम होते हैं वो आहिल के पापा को करना पड़ता है। अब मैं पूछ रही थी रास्ते में आहिल के पापा को, आप लोगों को कैसा लगा? घर पे मैं मौजूद नहीं थी, काम आपके लिए मसला तो नहीं हुआ? तो इतना ज़्यादा काम नहीं था, पराठे मैंने बनाए थे, बस चाय बनानी थी और बच्चे अपना यूनिफॉर्म वगैरह तो पहन लेते हैं। और आरिज़ का जी टिफ़िन बॉक्स बनाना था, तो अंडा बॉईल करके मैंने रखा था। तो वो चीज़ें भी आहिल के पापा कह रहा था कि सारा कुछ तैयार था, फिर भी मुझे परेशानी हो रही थी ये बच्चे को तैयार करके भेजने तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से जी आज का काम हो गया और अभी आराम से ऊपर घर की तरफ मैं निकलती हूँ। गाय का दूध दो लिया है, घास भी मैंने दिया है और शायद बस थोड़ी देर में काम करने वाले भाई आ जाएंगे, तो अब ऊपर चलती हूँ और अपने छोटे मोटे काम में करती हूँ। और ऊपर जाने से पहले ये आपको खूबसूरत व्यू भी आपको दिखाती हूँ। तो जब भी मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ वो हमारा जी बाग वहाँ ऊपर है, तो वहाँ से नीचे ये व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। और आज तो नीचे KKH रोड पे मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ से तो मज़ीद जी व्यू खूबसूरत लगता है। और यहाँ के जी नज़ारे हमने आपको ईद के दिनों में करवाए थे, तब दरख्तों के ऊपर फूल निकल आए थे, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, पत्ते नज़र आएंगे और भी चार चांद लग गया है। तो बस निकलते हैं ऊपर की तरफ। और ये आरिस का बैग भी मैं ले गई थी, इसमें मैं ले गई थी आगे खाद। तो वहाँ पे जो देसी खाद है वो इस बार हम ले जा नहीं पाए थे, पिछले साल हम ले गए थे। और इस रास्ते से ये खाद ऊपर से ऑर्गेनिक खाद गाय और गाय के बच्चे का वो इस रास्ते से ला के यहाँ नीचे डाल के बड़ी मेहनत करके रमज़ान के महीने में बड़ी मेहनत करके हम आगे खेत ले गए थे। और इस बार टाइम नहीं मिला घर के जी कामकाज के साथ, तो इस बार हमने बाज़ार से खाद लाया था, वो मैंने बैग में डाला और ले जाके खाद मैंने आगे जी खेत में डाला। तो इंशाल्लाह अगले साल हम दोबारा जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है वो हम ले जाके आगे खेत में डालेंगे। और इतनी मुझे खुशी हुई खेत में जाके, तो जो बीज हमने डाले थे तो वो निकल चुके हैं। कुछ दिन पहले भी मैं गई थी, व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था आगे खेत। तो जब मैं गई थी और मैंने देखा था तो मुझे बीज नज़र नहीं आ रहे थे, बड़ी मेहनत करके हमने बीज डाले थे और बीज भी हमें बड़े महंगे मिले थे, क्योंकि देसी बीज थे। इस घास को हम अपने ज़ुबान में इश्पित कहते हैं। तो ये एक बार डालते हैं तो तकरीबन 4 से 5 साल तक ये ख़ुद निकलती रहती है, फिर बस हमें काटना होता है। और साल में कोई 4 मरतबा ये खेत में निकलती है। तो कुछ दिन पहले जब मैं गई थी तो फिर मैं डर रही थी, और अब जाके मैंने देखा अब हल्की हल्की बारिशें हुई हैं, तो इस वजह से ये जो नीचे बीज दबे हुए थे वो निकलने लगे हैं और पौधा मुझे नज़र आया तो दिल मेरा हो गया खुश। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ। मेरे जूतों का जो ये लेस है वो उतर चुका है, ये देखें। तो इसको मैं बांधती हूँ और फिर आराम से ऊपर को चलते हैं। और यकीन माने मैं थक भी गई हूँ कि वहाँ नीचे से मैं
ऊपर को चलते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और ये जी यहाँ पे थोड़ा मेरा हो गया रेस्ट। अब जी ऊपर को हम चलते हैं, बस वो आगे हमारा बाग है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये जी येलो येलो फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हम पहुंच गए अपने बाग। तो अभी मुझे आज सुबह ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मेरी एक बहन पूछ रही थी कि अर्जुमन आप जो नीचे से लेके ऊपर तक जो बाग आप दिखाती हैं वो आप लोगों का अपना है या किसी और का है, या इसको जी ये हिस्सों में बटा हुआ है। तो ऊपर घर से लेके नीचे KKH रोड तक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही ज़मीन है, हमारा ही बाग है। और ये अभी मैं पहुंची अपने बाग में, और बाग में पहुंचते ही मुझे लगने लगी भूख भूख का एहसास मुझे अभी हुआ, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो अभी जाऊंगी, आराम से बैठूंगी। मैंने आज नाश्ते में शुशर बनाए हैं। तो सुबह काम का वो टेंशन था कि बच्चों को भी तैयार करना है, गाय का दूध भी दोना है, आगे पैदल आगे जाना भी है, और जी वहाँ पे पानी भी सैराब करना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी सारा काम आराम से जी हो गया। तो बस अभी ऊपर जाते हैं, और ये इस बैग में मैं कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आराम से बैठ के जी हम नाश्ता करते हैं। अपने घर पहुंच के जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पहुंच गई, और वहाँ आगे से हमारी गाय देख रही है कि आज अर्जुमन वो बाग के नीचे से क्यों आ रही है। रोज़ तो ये ऊपर से मेरे घास लेके आती थी, सुबह तो मैं घास दे के गई थी। अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और फिर हमारी गाय के लिए बुडो लेके आती हूँ। बहुत सी ओए होए होए मिचो वोश। तो इस तरह हम गाय के इस चिन कहेंगे इसको, तो चिन को इस तरह मैं इसको मसाज देती हूँ। आहिल के पापा भी, बच्चे भी, तो इसलिए ये अपना मुंह ऊपर उठाती है जब भी हम पास आते हैं। तो ये बड़ा ख़ुद को रिलैक्स फील करती है। ये देखें जितना मैं कराते जाऊँ इतना ये ऊपर को अपना जी सर उठाती है। अब ये देखें मैं अभी उठाती हूँ, बोशु 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 बोशु। तो गाय के बच्चे को मैंने फ़िलहाल सुबह अंदर ही बंद करके रखा है, रोज़ मैं यहाँ बाहर बांधती हूँ। तो मुझे लगा कि आने तक बारिश होगी, तो इसलिए मैंने बुशोशु को अंदर ही बंद किया था। ये भाई ब्रोतम शो। अमूमन हम ये कहते हैं ना कि जानवर है, ये जानवर है, इसको समझ नहीं है। जानवरों को बिल्कुल समझबूझ होती है। मेरी बातें, मेरी आवाज़, सारा कुछ हमारी बुशोशो गाय, हम गो कहते हैं अपने ज़ुबान में, तो हमारी गाय और गाय का बच्चा समझते हैं। मैं जैसे बुलाती हूँ वो शो, यानी कि उर्दू में अगर ट्रांसलेट करूँ तो
गाय इधर आ जाओ। तो बोशो बोशो मैं कहती हूँ तो वो कहीं जितने भी दूर हो नीचे बाग में वो दौड़ी आती है ऊपर मेरे पास। फिर मैं उसको नीचे कहीं पे भेजना चाहती हूँ, यानी कि जाओ के ना अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं छोचो कहती हूँ, छोचो कहती हूँ। तो फिर ये जी हमारी गाय चली जाती है, इसको समझ आती है कि अब अजमन ने कहा कि आप जाओ। तो ये है जी हमारी गाय। और बाकी में अगर गुस्सा भी हो जाऊँ ना वो समझ जाती है। अगर बाहर क्यारियों की तरफ आई है, अगर मैं ऊपर से गुस्सा करूँ गाय को तो वो दौड़ी दौड़ी आती है और यहाँ जी घुस जाती है, समझ जाती है कि इनको गुस्सा आ गया है। तो चलें जी, ये हमारी बुशोशी गाय से भी मेरी यहाँ पे हो गई मुलाकात और अभी ऊपर की तरफ निकलती हूँ। ये बेबुड़ो टिम्बे तो गर्मा गर्म इसके लिए जी मैं बुड़ो भी लेके आती हूँ। फ्लफ़ी, और यहाँ पे जी हमारी फ्लफ़ी घोड़े बेच के सो रही है। तो लास्ट टाइम एक व्लॉग पे भी मैंने बताया था घोड़े बेच के सो रही है। इस पे काफ़ी मेरी बहनों ने भाइयों ने हंस के मुझे कमेंट किया था कि अर्जुन आज आपने बड़ी कमाल की बात बोल दी। तो मैं अमूमन ऐसा ही कहती हूँ, घोड़े बेच के कहते हैं, बेच के कहते, पता नहीं उर्दू तो खैर मेरी इतनी ठीक नहीं है, जो मुँह में आता है मैं बोल देती हूँ। और अच्छी बात यह है कि जब भी उर्दू में कुछ गलत पे लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ तो फिर आप लोगों के कमेंट मुझे आते हैं तो उसको आप ठीक करवाते हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मेरी उर्दू बेहतर हो रही है। और वैसे भी आहिल के पापा को उर्दू कराची में ज़्यादा रहे हैं तो फिर आहिल के पापा से भी मैं सीखती हूँ उर्दू में। ये जी मैंने खोला दरवाज़ा और कुछ किचन की हालत ऐसी है कि मैं वीडियो अंदर में नहीं बनाऊं तो ही बेहतर है। सारा कुछ बिखरा हुआ है तो पहले रेस्ट करती हूँ फिर जी ये लग जाती हूँ। पर मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे ये सामान बिखरा। तो यहाँ पे जी हमारा बेडरूम भी है तो कंबल तकिए रज़ाइयाँ सब बिखरी हुई हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं नाश्ता दस्तरख़्वान पे किया है और कप वगैरह इस तरह बिखरे हुए हैं। तो ये मैं पहले करती हूँ रेस्ट, फिर लग जाती हूँ काम पे। चाय गैस पे रख के चाय गर्म होने तक कंबल वगैरह जो बिखरे हुए थे जल्दी से मैंने उठाए। और ये चीज़ शुशर मैंने बनाए थे, कुछ बच्चों ने खा लिए हैं और कुछ मेरे लिए भी बचा के रखे हैं। और ये गर्मा गर्म चाय मैं पीने लगी हूँ। जिस किसी ने नमकीन चाय और शुशर खाना है तो आ जाएं जी, साथ में मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं। अगर आहिल के पापा लेने बाइक लेके नहीं आते तो फिर मैंने अभी तक रास्ते में होना था तो और ज़्यादा मुझे थकन भी होनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जाते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गई हूँ और आते वक्त मैं थोड़ी हो गई रिलैक्स। कोई काम करने के बाद बैठ के नाश्ता करने का एक अलग ही मज़ा है। तो आज भूख भी मुझे ज़्यादा लगी है तो ये मैं शुशर के छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। और ये जी हमारा गिलगिती स्टाइल कुछ यूँ है कि ये चाय गर्मा गर्म चाय, नमकीन चाय, अंदर मैंने डाले हैं छोटे छोटे टुकड़े शुशर के। इसको हम अपने ज़ुबान में कहते हैं मुती खामनिस, यानी कि इसको मैं भिगो के चाय को भिगो के खा रही हूँ। मसे अच्छो मुती खामनिस, मैं मुतीक हो कि वो दत पसंद है नहीं। अभी मैंने कहा मुझे इस तरह रोटी के टुकड़े चाय में भिगो के खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मेरा हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी इसलिए बड़े मज़े से मैंने अपना नाश्ता आराम से किया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे से मैं क्या लेके आई हूँ।
तो और साथ साथ मैं बाहर मौसम भी देख रही हूँ, मौसम अबर आलूद हो रहा है और हल्की हल्की होने लगी है जी बारिश। तो ज़बरदस्त वाला जी हो गया मौसम। तो मैं क्या लेके आई हूँ आगे अम्मी के क्यारियों से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं अम्मी के क्यारियों से लेके आई हूँ शाह। अब शाह किस सब्ज़ी को कहते हैं हम, आप में से बहुत सारी मेरी बहनों को भाइयों को पता होगा, क्योंकि हर साल जब भी मैं क्यारी बनाती हूँ, इस साल मैंने नहीं बनाई है लेकिन हर साल मैं बनाती थी, इस साल मैंने पालक की बनाई है। तो अमूमन ये होता था कि मैं जो शाह अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, शाह या श्वंचल की मैं क्यारी बनाती थी, लेकिन इस बार श्वंचल और पालक की बनाई है और शाह की मैंने नहीं बनाई है। तो अम्मी के क्यारियों में शाह मुझे नज़र आए तो देख के ही खाने को दिल किया, तो ये मैं लेके आई, इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ शाह। और ये देखिए काफ़ी मैं शाह लेके आई हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये अमूमन जब भी मैं दिखाती हूँ आपको ब्लॉग में, तो मेरी ज़्यादातर बहनें भाई कमेंट करते हैं कि ये पालक है, ये पालक नहीं है, ये शाह है। पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं। हर साल मैं पूछती भी हूँ आप लोगों से, और किसी का कमेंट आता है ये पालक है, किसी का कमेंट आता है ये श्वंचल है। ये श्वंचल नहीं है, पालक भी नहीं है, ये कुछ और है जो हमारे यहाँ अमूमन बनाते हैं। और अम्मी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे, अम्मी के क्यारियों में इतनी ज़बरदस्त इसकी क्यारी होती है, ये आप पत्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने हेल्दी हेल्दी ये पत्ते हैं। ये देखें, हमारे यहाँ भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बड़े पत्ते तो खैर नहीं होते हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि अम्मी के तरफ जो खेत का एरिया है वो ज़रख़ेज़ ज़्यादा है। और ये जो हमारा ये एरिया है इसको अभी नया नया हमने आबाद किया है, तो इसलिए क्यारियाँ इतनी भी अच्छी नहीं होती हैं जितनी आगे जी अम्मी के एरिया में होती हैं। और ख़ासकर स्पेशल हमारी जो सासू अम्मा हैं, हमारी अम्मी जी हैं, वो बड़ी मेहनती ख़ातून है, क्यारियाँ इतनी अच्छी बनाती है। अभी मैं देख के आ रही थी, लेकिन मुझे आपको भी मैं दिखाने वाली थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं दोबारा मुझे आना पड़ा। तो अम्मी के टमाटर, ये मेरे टमाटर इतने इतने अभी हुए हैं और अम्मी के ये इतने जी लंबे लंबे टमाटर मुझे नज़र आ रहे थे। और अम्मी कह रही थी कि सलाद भी काफ़ी बड़े हो गए, आप सलाद भी ले जाएं, लेकिन मुझे जल्दी आना पड़ा। और ये जल्दी जल्दी में मैंने क्यारियों से ये काफ़ी मैं सलाद, शाह सलाद नहीं शाह में लेके आई हूँ। ये देखें, और अमूमन जब भी मैं जाती हूँ तो अम्मी के क्यारियों से मैं सब्ज़ियाँ लाती हूँ। खैर मुझे ध्यान नहीं था कि मैं सब्ज़ी वहाँ से मैं लेके आऊँ। फिर अम्मी ने कहा कि आप सब्ज़ी यहाँ पे अच्छी तैयार हो गई है, आप थोड़ा सा सब्ज़ी आप लेके जाएं आहिल के लिए, क्योंकि अम्मी को भी पता है आहिल को ये जो शाह है, शाह की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरी नज़र शाह पे पड़ी और अम्मी वहाँ पे पानी से राख करने लगी और जल्दी जल्दी से ये मैं सब्ज़ी तोड़ के लेके आई हूँ। तो ये मैं शायद ज़्यादा लेके आई हूँ, थोड़ा सा मैं इसके 2 हिस्से बनाऊँगी। थोड़ा सा एक बार इसके मैं 2 हिस्से बनाऊंगी, कुछ का थोड़े बहुत सब्ज़ी का मैं सालन बनाऊंगी और थोड़ा बहुत कच्चा ही हम खाएंगे। ये देखें, ये इसका पौधा होता है, ये आप देख सकते हैं नीचे से भी गलती से ये टूट गया है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है। तो कुछ इस तरह का होता है जी शाह। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप अपने ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं या उर्दू में इसको क्या कहते हैं। ये देखिए, तो ये मैं साइड पे रखती हूँ और पहले नीचे जाती हूँ मवेशी खाने की तरफ। बुरो मैंने देना है गाय के लिए। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।